अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली जो एक्सरसाइजेस थी हमारी वो स्क्वायर रूट से मुतालिक थी, उसमें आपने स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना था, ठीक है। और अब एक्सरसाइज 2.4 जो है वो क्यूब रूट से मुतालिक है, आपने क्यूब रूट्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आपको नंबर्स गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से नंबर्स जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब वो होते हैं जिनमें आपके पास 3 का पेयर बन जाए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनमें आपके पास 2 का पेयर बन जाए, यानी 4 आपके पास अब एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? इसका स्क्वायर रूट जो है वो 2 है। 2 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास 4 बन जाता है। इसी तरह 8 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आपके पास परफेक्ट क्यूब है। जब आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो आपके पास ये बन जाता है परफेक्ट क्यूब, ठीक है। यानी 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है आपके पास। तो अब आपको कुछ नंबर्स गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि कौन कौन से नंबर्स जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट आपने खुद अटेम्प्ट करना है और सेकंड पार्ट जो है ये मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ 128 है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसको फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये प्रीवियस ग्रेड में इसको फाइंड करना आप जान चुके हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स जो बनेंगे 128 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो ये बन रहे हैं आपके पास। यहाँ आपने 128 लिखना है इज इक्वल टू, आपने ये सारा लिख देना है। आप बेशक रफ पेज पे ये अमल कर सकते हैं सारा कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप किस तरह फाइंड करोगे। यहाँ पे देखें तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 2 जार 128, ठीक है। तो अब ये देखिए 3 3 का आपने पेयर लेना है, इन 3 का आपने पेयर लिया 2 क्यूब हो गया, इन 3 का आपने पेयर लिया 2 क्यूब हो गया और ये 2 आपके पास ऐसे ही रह गया। तो देन as 2 is not a pair in a group of 3, hence 128 is not a perfect cube, ठीक है। 128 आपके पास एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 46,656। ये एक नंबर आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस का फाइंड करें कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से आप इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको नंबर लिख के दिया है, ठीक है। सबसे पहले जो मिनिमम नंबर होता है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। अगर तो ये नंबर इवन हो तो आपने इवन नंबर से स्टार्ट लेना है जो सबसे मिनिमम नंबर हो, यानी 2 से। और अगर ये नंबर आपके पास ऑड नंबर है तो आपने 3 से स्टार्ट लेना है, ठीक है। यानी इस नंबर को आपने देखना है, अगर इवन नंबर है तो देन 2 से और अगर ऑड नंबर है तो देन 3 से। तो अब ये हमारे पास एक इवन नंबर है, लिहाजा हमने 2 से स्टार्ट लिया। 2 के टेबल से इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन की, यानी यहाँ पे आपके पास 4 है तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, अगेन 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, यहाँ आपके पास 5 है तो यहाँ 1 कैरी होके तो ये 16 बन जाएगा। 8 2 जार 16। इसी तरह आप करते जाओगे और आपके पास इसके फैक्टर बनते जाएंगे। तो इसके आपके पास ये सारे फैक्टर्स बन गए। अब आपने इसको देखना है, आपने 3 3 का पेयर जो है वो पिक करना है। तो ये 2 पावर 3, ये 2 पावर 3, ये 3 पावर 3, यहाँ भी 3 पावर 3, यहाँ से देखे, यहाँ से देखे। तो अब in prime factorization of 46,656, 2 and 3 occurs 3 times. Therefore, 46,656 is a perfect cube. ठीक है, ये एक आपके पास परफेक्ट क्यूब है क्योंकि सब के आपके पास क्यूब बन रहे हैं। यहाँ पे 1000 गिवन है आपका। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इसके फैक्टर फाइंड किए। फैक्टर फाइंड करने के बाद आप देखें कि आप इसके पेयर बना सकते हो। 3 3 का आपके पास ये पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 3 टाइम्स आ रहा है आपके पास और 5 भी आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है, तो देन 1000 जो है वो आपके पास एक परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे देख के 100 है हमारे पास,
अब 100 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर फाइंड करते हैं तो इसके फैक्टर्स कुछ ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स अकर्स हो रहे हैं, 2 टाइम्स आपके पास आ रहा है, 5 2 टाइम्स आपके पास आ रहा है, तो देन 100 आपके पास एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 100 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। 1000 आपके पास परफेक्ट क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपके पास, फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने इससे पहले आपको नंबर्स गिवन थे और आपने फाइंड करना था कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्यूब फाइंड करना है, नंबर्स गिवन है और उसका क्यूब फाइंड करना है। किस तरह? 16 इज इक्वल टू 16 पावर 3, यानी 16 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 16 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा 4096। इसी तरह 55 का जब हम क्यूब फाइंड करेंगे तो 55 पावर 3, अब आपके पास पावर 3 मीन्स कि 55 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, एक बात याद रखें आप कि जब आप स्क्वायर लेते हो, ठीक है, किसी नंबर का, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हो तो नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर लिया जाता है तो वो आपके पास उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव नंबर में आता है, ठीक है। यानी जब आपके पास 2 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है आपके पास। लेकिन जब आप क्यूब लेते हो, किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब लेते हो तो उसका आंसर भी नेगेटिव नंबर में ही आएगा आपके पास। अब ये देखें -15 है आपके पास, ठीक है। -15 मीन -15 मल्टीप्लाई बाय -15 और -15 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा +225, ठीक है, +225। अगेन जब आप उसे -15 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो क्यूब में जब आप के पास नेगेटिव नंबर है तो उसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। स्क्वायर में जब आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हो तो आंसर आपके पास पॉजिटिव में आता है। 1/17 को जब आप उसका क्यूब लोगे तो 1/17 मल्टीप्लाई बाय 1/17 मल्टीप्लाई बाय 1/17, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4913। इसी तरह आपके पास 3/19 है, इसको भी 3 टाइम आपने लिखना है। 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, 27 आ जाएगा। और 19 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19 ये 6859। ये भी बिल्कुल सिंपल इसी तरह ही है जैसे आपने पिछले सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्यूब फाइंड किया, अब आपको क्यूब गिवन है और उसका रूट फाइंड करना है, ठीक है। यानी ये अब आपके पास 5832 ये नंबर गिवन है आपको, ठीक है, और इसका रूट क्या है ये आपने फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसको फाइंड कर ले, ठीक है। ये फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर बनने के बाद ये देखे 3 का आपने लिया 2 पावर 3, फिर 3 का आपने लिया 3 पावर 3 और फिर 3 का आपने लिया फिर 3 पावर 3, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे इस तरह आपने इसको लिख देना है, ठीक है। अब देखे ये आपने ये 3 और 1/3 कैंसिल होके जस्ट 2 आ जाएगा आपके पास। फिर 3 पावर 3 और ये अंडर रूट का यहाँ 1/3 है, ये कैंसिल होके जस्ट 3 रह जाएगा आपके पास, और यहाँ भी आपके पास जस्ट 3 रह जाएगा। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास 18 आ जाएगा। यानी 5832 का रूट जो है वो 18 है। जब 18 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास 5832 आएगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करें कि जब आपको कहा जाए कि क्यूब फाइंड करें तो आपने उस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब आपसे कहा जाए कि क्यूब रूट फाइंड करें तो फिर आपने रूट को देखना है कि उस नंबर का, यानी
कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया तो उससे ये आंसर बना। ठीक है, ये रूट है और ये क्यूब रूट है। ठीक है, इसी तरह आपको 3375 ये नंबर गिवन है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर फाइंड करने के बाद आपने इसके इस तरह 3 के आपने पेयर बनाने हैं और उसके बाद आपने क्यूब रूट लेना है इसका। क्यूब रूट लेने के बाद यहाँ आपके पास सिर्फ 5 आ जाएगा और यहाँ आपके पास जस्ट 3 आ जाएगा, यानी ये इस क्यूब रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 है, 1/3 और ये 3 कैंसिल होके जस्ट 5 और 3 1/3 कैंसिल होके जस्ट 3, तो 5 3s are 15। 15 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 3375 क्यूब रूट है, इसका रूट आपके पास 15 है और क्यूब रूट आपके पास ये 3375 है। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम बिल्कुल उसी तरह इसको भी आपने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के बाद ये देखें माइनस में है तो आपके पास आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, माइनस भी आपके पास क्यूब रूट में आपके पास नेगेटिव साइन, आंसर में भी नेगेटिव ही आएगा आपके पास। 125 डिवाइडेड बाय 4096 दोनों के आपने अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर फाइंड करने हैं। फिर आपने ये देखे 3 का पेयर तो 5 क्यूब और यहाँ पे इनके फैक्टर लेने हैं। ठीक है, अगेन उसका क्यूब रूट लेना है आपने। क्यूब रूट लेने के बाद यहाँ आपके पास कैंसिलेशन होके ये यहाँ आपके पास सिंपल 5 रह जाएगा, यहाँ आपके पास 4 टाइम 2 आ जाएगा। ये देखे तो ये 5/16 इसका आंसर आएगा आपके पास। (27) डिवाइडेड बाय 2744 27 आपके पास इसके रूट आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है। ठीक है, यानी 3 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा आपके पास। 2744 इसके फैक्टर्स आपके पास बने 3 टाइम 2 एंड 3 टाइम 7। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से लिख देना है। लिख देने के बाद इसका क्यूब रूट लेना है और क्यूब रूट लेने के बाद जब इसकी कैंसिलेशन हो तो यह आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 और 7 को तो 3/14 आपका आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 729 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है।